Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe. हम मतलब एनसीएफ का इंट्रोडक्शन चाहेंगे आपसे ना कि एनसीएफ क्या है, कैसे काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, तो उसका छोटा सा इंट्रो ताकि लोग जान पाए। स्टार्टिंग तो यहाँ 1996 में हुआ था बोला। और उस टाइम तो हम तो छोटे थे। और एक रिसर्चर आया था, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा जी अभी है हमारा फाउंडर है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। मैं जुड़ा हूँ एनसीएफ में 2009 से। तो मतलब पहले हम लोग कुछ आइडिया नहीं था कि हमने सोचा कि लोग जाते हैं जंगल में क्या करने जाते हैं, बाहर के लोग सोच रहा था। तो अभी जब हम लोग भी घुसे तो कैमरा जैसे स्नो लेपर्ड के कैमरा ड्राइविंग वगैरह की, तो काफ़ी हमारा इंटरेस्ट भी काफ़ी पड़ा था उसमें। तो एनसीएफ से मतलब लोगों को, आम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हुए? तो एनसीएफ से बेनिफिट तो है जी। अभी जैसे कि हमारे किबर में जैसे कि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है, तो हमारा मतलब रिजर्व बनाए उनको भी पैसे मिलते हैं, तो बेनिफिट तो है जी। लाइफ स्टॉक्स का इंश्योरेंस है वो कैसे वर्क कर रहा है और क्यों एनसीएफ को ये इंश्योरेंस वाले फील्ड में आना पड़ा? लाइफ स्टॉक जो इंश्योरेंस है जिसको हम लोग पशु बीमा योजना बोलते हैं जी, वो स्टार्टिंग टू 2002 में हुआ है। तो वो देखा कि सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन की, तो उससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें रहती है। स्नो लेपर्ड की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते थे। तो वही देखा गया है कि क्योंकि लोगों का बहुत सारे नुकसान होता है लेकिन उसका भरपाई नहीं होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर कंपनसेशन देते हैं वो बहुत कुछ कम रहता है, बहुत मिनिमम रहता है। तो जिसके वजह से ये पशु बीमा योजना उस बेसिस से स्टार्ट हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग खुद अपना कुछ पार्शल पैसा जमा करते हैं एज ए प्रीमियम, और दूसरे जो एनजीओ है जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है उसमें कुछ सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या रहता है कि आपका जैसे किसी आदमी का कोई जानवर जो स्नो लेपर्ड को लॉस कर जाता है, स्नो लेपर्ड के द्वारा मारा जाता है, तो उनको कंपनसेट करते हैं कि वो ताकि जो है उसका लॉसेस कम हो। तो वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि रकम जैसे उसका जितना मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से नहीं रहता है, लेकिन कोशिश यही रहता है कि उनसे कम से कम कुछ मिनिमम जो है उसका लॉसेस हो, तो वो उसको कंपनसेट करते हैं। इस तरह से जो स्टार्टिंग करने का पशु बीमा योजना स्टार्टिंग करने का आइडिया मेन उस वजह से स्टार्ट हुआ है, ताकि लोगों का क्या रहता है कि अगर किसी का जानवर नुकसान हो जाता है तो उसका नेचुरली क्या रहता है कि उस लोगों का थिंकिंग जो है स्नो लेपर्ड के प्रति नेगेटिव रहता है, जिस वजह से एक कारण ये भी रहा है कि पशु बीमा योजना स्टार्ट करने का, वो भी एक वजह रहा है जी। एनसीएफ ने जैसे जो काम किए हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक के लिए हो, चाहे स्नो लेपर्ड के लिए हो, चाहे एक मतलब एनवायरनमेंट के साथ जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए किया है, तो उससे मतलब कैसे मतलब आजीविका पे असर पड़ा, चाहे वो टूरिज्म के जरिए हो, चाहे खेत खलियान हो, चाहे जो पशु के साइटिंग होते हैं उसके लिए जो टूरिस्ट आते हैं, तो कैसे उसका इम्पैक्ट लोगों की आजीविका पे पड़ा है, लाइवलीहुड? आजीविका के ऊपर बात करें तो जैसे अभी स्नो लेपर्ड टूरिज्म जो है बहुत यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। तो किबर में बेसिकली हो रहे हैं, लेकिन उससे जो है इनडायरेक्टली तो बहुत सारी जगह पे उसका बेनिफिट हो रहे हैं। जैसे टूरिस्ट आते हैं, उसके टूरिस्ट की वजह से आपके टैक्सी वालों को जॉब मिलते हैं, और होटल लाइन में है होटलियर्स को भी जॉब मिलते हैं। जैसे किबर की बात करें तो यहाँ पर आजीविका के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे उसमें टूरिस्ट गाइड भी लगे रहते हैं, और स्पॉटर होते हैं। स्पॉटर मतलब जो स्नो लेपर्ड को स्पॉट करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, और वो स्पॉटर होते हैं। उसके साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनका पोर्टर के हिसाब से आजीविका का एक साधन बन जाता है। और होम स्टेज जो होते हैं उसके हिसाब से होम स्टे में ठहरने के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी सारे आजीविका का साधन जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, जो अभी स्नो लेपर्ड टूरिज्म बोलते हैं ना, जो उसके हिसाब से संदेश तो वही रहेगा कि जैसे प्रकृति के साथ जिस तरह से आजकल बहुत सारे छेड़खानी हो रहे हैं प्रकृति के साथ, जिसकी वजह से ये सब हो रहे हैं। जैसे आपका क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी की वजह से हो रहे हैं। हर जगह पे इम्बैलेंस बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, कहीं पे फ्लैश हो रहे हैं। तो वही संदेश तो वही रहेगा कि लोगों को जो है
जो प्रकृति के साथ अपना जो अटैचमेंट है, जैसे पहले हम लोग प्रकृति के ऊपर निर्भर थे, उसी तरह से प्रकृति के साथ जुड़े रहें और प्रकृति का संरक्षण करते रहें। तो porcelain stuck to your teeth. You got porcelain under your skin, and I'm all for it again and again and again. For some